हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में आज हम ट्रायंगल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 और 8 से आगे क्वेश्चन करते हैं। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, उसकी AD साइड को प्रोड्यूस करें तो वो E पे कोई पॉइंट है। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, ये एडी जो साइड है प्रोड्यूस की गई है ऊपर, तो इसको ई पॉइंट है यहाँ पर। एंड बीई इंटरसेक्ट, जो ये बीई लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही है सीडी को, ये सीडी को एफ पर। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई और सी एफ बी सिमिलर। तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन क्या है, एज इज लाइन लिख सकते हो आप। ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का साइन है, पैरेलल लिख के जीएम लिख दिया मैंने। ए बी सी डी एंड बीई इंटरसेक्ट्स सी डी एट एफ। ये इतना पोर्शन जो है गिवन में आ गया। टू प्रूव क्या है, प्रूव करना है वो ट्रायंगल है आपकी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी। अब प्रूव करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उठा लेते हैं दोनों ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ए बी ई और सी एफ बी, देखिए ये वाला जो एंगल है ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक एंगल और चाहिएगा, जो एडी लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो एडी को प्रोड्यूस किया गया है, तो ये जो एई लाइन है वो तब भी बीसी के पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल हो जाएगी तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, 1 और 2 इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। क्यों है? क्योंकि एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है, एबीसीडी पैरेललोग्राम है, देयरफॉर एईबीसी पैरेलल। और दो एंगल इक्वल हो जाएंगे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल जो आपस में क्या हो जाती हैं, सिमिलर बाय एंगल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फिगर गिवन है, उसमें एबीसी और एएमपी ट्रायंगल है, जो दोनों राइट एंगल हैं। फिगर कैसा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। इन फिगर, ये फिगर गिवन है, ABC this one, AMP this one are two right triangles। ये ट्रायंगल्स का साइन है, ट्रायंगल डाल के डाला हुआ है। राइट एंगल डेट B एंड M प्रूव करना है ये वाली। तो इसमें गिवन आपको क्या है, गिवन फिगर ट्रायंगल ABC
triangle AMP are right angled triangle at B and M. टू प्रूव क्या करेंगे, दो बातें हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP, सेकेंडली CA by PA इक्वल टू BC by MP। प्रूफ देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल उठाते हैं, इन राइट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। ABC AMP क्या चीज आ रही है, ये वाला जो एंगल है कॉमन आया हुआ है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, ABC में एंगल 1 और AMP में एंगल 2, दोनों ही 90 डिग्री हैं, ये गिवन है। कहाँ लिखा है गिवन है, यहां लिखा है ये गिवन है। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल जो आपकी सिमिलर हो जाएंगी बाय एंगल एंगल कोरोन। ये पोर्शन देखते हैं क्या है, देखिए सीए जो साइड है वो ABC में है, दिस वन। पीए जो है वो AMP में है, दिस वन। ऐसे BC जो है वो ABC में है और MP जो है वो AMP में है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल, साइड्स भी प्रोपोर्शन, दो साइड प्रोपोर्शन, उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज लिखी है उसको हम एज टीज लिख देंगे, और किस रूल के अकॉर्डिंग में हो जाएगा ये, इसको हम लिखेंगे CPST, corresponding part of similar triangles। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। CD and GH are bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE in triangle ABC and FEG। देखिए दो ट्रायंगल है, ABC एक, एक है FEG। इसमें ACB ये वाला एंगल और EGF ये वाला एंगल, इन दोनों के बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर मतलब तो आधा, CD एंड GH ये लिखा हुआ है। D और H जो है AB पर और EF पर लाई करते हैं, और दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर दे रखी हैं। तो पहले गिवन लिखेंगे CD एंड GH आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle FEG, और साथ में ABC सिमिलर है FEG। प्रूफ में तीन बातें लेनी है। पहली है CD by GH इक्वल टू AC by FG। दूसरी है DCB
सिमिलर एच जी ई, और तीसरी है डी सी ए और एच जी एफ। अब प्रूफ देखते हैं कौन सी पहले लेंगे। देखिए सीडी जो है, ये सीडी ये ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है, नीचे वाली में भी है। ऐसे जीएच है, ये ऊपर में भी है और नीचे भी है। एसी देखते हैं, एसी ऊपर वाली ट्रायंगल में है और एफजी ऊपर वाली में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाली जो ट्रायंगल है दोनों सिमिलर लेनी पड़ेंगी। अब इन ट्रायंगल्स का जो नाम है वो क्या है, DCA एक तो, और दूसरी है HGF। हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर जाएंगे तो ये साइड्स अपने आप ही प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो लेते हैं इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। DCA में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल HGF में इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ABC जो ट्रायंगल है वो FEG के सिमिलर गिवन है, इसलिए ये वाला एंगल और इस वाला एंगल को इक्वल लिख सकते हैं। दूसरा ये है CD और HG, ये बाइसेक्टर हैं। आपको पता है C और G इक्वल है बिकॉज ऑफ ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए। तो देयरफॉर जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल जो है 2, ये भी इक्वल हो जाएंगे। वाई रीजन है हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G, बिकॉज एंगल C इक्वल टू एंगल G बिकॉज ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF बाय एंगल एंगल कोर। ये बात आ गई होगी समझ में। 1 और 2 इक्वल है बिकॉज C का हाफ और G का हाफ इक्वल है। क्यों है, क्योंकि C और G इक्वल है। और C और G इक्वल क्यों है, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। आप डायरेक्ट लिख दें CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG, रीजन है CPST। अब जरा ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGI, इसमें क्या होगा, DCB ये वाला एंगल और HGE में ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल दिखा देंगे हम। क्यों दिखा देंगे, क्योंकि ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। सिमिलर है तो इसका मतलब AF के, BE के और CG के इक्वल हो जाएगा। दूसरा है ये बाइसेक्टर होने की वजह से ये वाला जो एंगल है 3 नंबर 4 के इक्वल हो जाएगा। रीजन आपको पता ही है, ऊपर लिखा भी है हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G, बिकॉज C जो है वो G के इक्वल है। और फिर बिकॉज ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर ट्रायंगल FEG के। तो दैट्स व्हाई ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE बाय एंगल एंगल कोर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट मैं पहले प्रूव कर चुका हूं यहाँ पे, तो इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट एंड थर्ड। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, एक फिगर गिवन है ये वाला। E जो है पॉइंट है ऑन साइड CV प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल ABC जो है एक आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस कौन सी होती है, जो 2 साइड्स वाली होती है, जिसकी 2 साइडें बराबर हैं। दे भी रखी है AB और AC दोनों बराबर है।
ये साइड आगे प्रोड्यूस कर दिया। AD परपेंडिकुलर BC दिस वन, और EF जो है AC पर परपेंडिकुलर है। सबसे पहले गिवन लिखना है। इन फिगर E is a point on site CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equal to AC and also AD perpendicular BC and EF perpendicular AC। तो प्रूव करेंगे ट्रायंगल ABD सिमिलर ECF। ABD दिस वन, यदि ये एंगल 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 का ध्यान रखने वाली बात है। प्रूफ लेते हैं, दोनों ट्रायंगल उठा लेते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ABD और ECF इसमें ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री गिवन है। ECF का C और ABD का B ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC दोनों इक्वल हैं, तो एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे B इक्वल टू C बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल sides, therefore triangle ABD similar triangle ECF by angle O। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।